तो क्या होता है कि जो भी डिस्काउंट या फिर लॉस होता है उसको एक सर्टेन टाइम के अंदर अंदर मतलब सपोज करो कि 5 ईयर के अंदर हमको रिडीम करना है। किस चीज को? डिवेंचर को। डिवेंचर को 5 साल के अंदर अंदर क्या करना है? रिडीम करना है। और हम लोगों ने जब इशू किया था, लेट सपोज कि हम लोग को 1 लाख का लॉस हुआ था। कितना का लॉस हुआ था? 1 लाख का लॉस हुआ था। तो ये 1 लाख का लॉस कितने सालों के लिए इशू किए थे तो हुआ था? 5 सालों के लिए इशू किए थे तो हुआ था। तो ये 1 लाख का लॉस अगर 1 साल के प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे तो कंपनी का लॉस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, है ना। उस साल का लॉस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बाकी ईयर का लॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो 1 लाख है उसको डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द लाइफ ऑफ द डिवेंचर। डिवेंचर के लाइफ के बेसिस पे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, सपोज करो कि अगर हम डिवेंचर 5 लाख का लोन लिए। कितना का लोन लिए? 5 लाख का। इस पे इंटरेस्ट 5 लाख पे देंगे 10%। और फिर साल के अंत में हमने 3 लाख पेड कर दिया। कितना पेड कर दिया? 3 लाख। तो अब लोन कितना बचा? 2 लाख। 2 लाख। तो इंटरेस्ट कितना पे देंगे? 3 लाख पे, 2 लाख पे, 5 लाख पे? 2 लाख। 2 लाख पे। फिर 1 लाख हम पेड कर दिए। फिर कितना बच गया? 1 लाख। तो अगले साल इंटरेस्ट कितना पे देंगे? 1 लाख। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम 5 लाख यूज कर रहे थे, इसलिए 5 लाख पे इंटरेस्ट दे रहे थे। यहाँ पे हम 2 लाख यूज कर रहे हैं, इसलिए 2 लाख पे इंटरेस्ट देंगे। और यहाँ पे हम 1 लाख यूज कर रहे हैं, इसलिए 1 लाख पे इंटरेस्ट देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसी तरह क्या होता है कि अगर डिवेंचर हम 5 सालों के लिए यूज कर रहे हैं और बीच बीच में रिडीम कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं? रिडीम मतलब वापस से खरीद ले रहे हैं। तो जो डिवेंचर बच गया उसी पे हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसी तरह जितना भी डिवेंचर बच गया उसी पे मेरे को क्या चार्ज करना पड़ेगा? डिस्काउंट चार्ज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बार क्वेश्चन नंबर तुम लोग न्यू बुक का, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कंपनी जो है वो 20 लाख का डिवेंचर इशू करी है। क्वेश्चन नंबर 72 मॉडरेट बुक का, ओल्ड बुक का 59 और न्यू बुक का 59 ही है तो कौन सा बुक है? 58 है। 58 है। 58। कितना तेज ठीक है, चलो क्या देखें। 20 लाख का डिवेंचर इशू कर रहे हैं। कितना का? 20 लाख का डिवेंचर इशू कर रहे हैं। 15% डिवेंचर, यही नाम है ना। एट कितना परसेंट डिस्काउंट? शायद 8% डिस्काउंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं। तो अगर कंपनी 8% डिस्काउंट पे इशू कर रहा है मतलब 8% का उसको लॉस हो रहा है। कितना का? 1,60,000। अगर इसका जनरलिटी बोले तो मान लोगे तुम लोग बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू 15% डिवेंचर। चलेगा यहाँ तक? अच्छा, कितना का था? 20 लाख का 8% डिस्काउंट, तो कितना परसेंट बच गया? 92%। इसमें 20 लाख का 8% और इसमें 20 लाख का हमेशा फेस वैल्यू 100%। ये 1,60,000, ये 20 लाख और 20 लाख से 1,60,000 गया 18,40,000। अच्छा, कंपनी का लॉस कितना का हुआ? 1,60,000। तो 1,60,000 का लॉस एक ही बार उठा के डाल दे पीएल में तो कंपनी का लॉस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो कंपनी क्या करती है, ये जो 1,60,000 का अमाउंट है इसको धीरे 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 करके क्या करती है? राइट ऑफ करती है। क्या करती है? जैसे डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करते हैं ना, उसी तरह ये भी लॉस को धीरे धीरे करके क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। जितना साल का उसका उम्र है उतना साल में। कितना साल का उम्र है? देखो 5 साल। कितना साल का उम्र है? 5 साल में इसको छोटा छोटा पार्ट में करके क्या कर देंगे? हम बांट देंगे। जब जितना यूज करेंगे तब तितना। फिर देखो नीचे में एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तुम लोग को कि हम लोग का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, फर्स्ट ईयर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग बस, हाँ ठीक है, 20 लाख का डिवेंचर था। फर्स्ट ईयर में हम वापस से कुछ भी नहीं खरीदे, है ना, इसलिए तो नहीं दिया हुआ है, नहीं खरीदे इसलिए तो हम लोग पास कितना बच गया? 20 लाख ही। सेकेंड ईयर में हम लोग यूज करना शुरू किया 20 लाख और साल के अंत में जाके देख रहे हैं 2 लाख रुपया का क्या कर लिया है? रिडीम कर लिया है। 2 लाख रुपया क्या कर लिया है? दिया हुआ है ना 2 लाख शायद। तो मेरे पास अब बच गया कितना? 18 लाख। तो थर्ड ईयर में हम 18 लाख चलाएंगे और यूज करेंगे और
लास्ट में जाके कितना का रिडीम कर लेंगे, फिर मेरे पास बच जाएगा। तो फोर्थ ईयर में हम यूज कितना करेंगे, 14 लाख, और उसमें से फिर रिडीम करेंगे कितना, 6 लाख, बचेगा कितना, 8 लाख। यही 8 लाख फिफ्थ ईयर में यूज करेंगे, रिडीम करेंगे कब, साल के अंत में, बचेगा कितना। ये जितना भी रिडम्पशन अमाउंट दिया हुआ है ये सारा साल के अंत में रिडीम कर रहा है, साल के अंत में रिडीम कर रहा है, मैंने पूरा साल भर यूज कर ले रहा है, उसके बाद उसको क्या कर रहा है, रिडीम कर रहा है। तो पहला साल में हम कितना लाख के सामान यूज किए थे, सेकेंड ईयर में 20 लाख है ना, थर्ड ईयर में, फोर्थ 14, और फिफ्थ ईयर में 8। यहाँ पे हम ज्यादा यूज किए हैं, यहाँ पे खर्चा भी ज्यादा होगा, यहाँ पे कम यूज किए हैं, खर्चा भी कम होगा। मतलब ये जो मेरा लॉस आया है 1,60,000 का, उसको इस प्रोपोर्शन में हमको बांट देना है। प्रोपोर्शन में तो समझ आता है, इस रेशियो में हमको क्या कर देना है। अगर हम इस रेशियो को लिखे तो 20:20:18:18:14:8 है ना, छोटा कर सकते हैं क्या इसको, क्या क्या होगा बोलो, 10:10:9:7:7:4। बुझते पैसो। अब रेशियो कैसे निकालते हैं पता ही होगा तुम लोग को, 10/40, 10/40, 10/40, 7/40 और 4/40 चलेगा यहाँ तक। किसी को दिक्कत, कॉपी करो, ऊपर और पोर्शन इरेज कर लें तो देखो तुम लोग को समझ में आए। देखो एक बार, लेजर का फॉर्मेट रहेगा किसका, लेजर का फॉर्मेट रहेगा, हेडिंग रहेगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अगर सपोज को किसी में डिस्काउंट ना आके लॉस आया तो लॉस लिखोगे, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, चलेगा यहाँ तक, कोई दिक्कत। सबसे पहले लिखेंगे टू 15% डिबेंचर, और जिसका अकाउंट उसका अमाउंट, तो डिस्काउंट का अकाउंट है तो अमाउंट भी डिस्काउंट का रहेगा कितना, 1,60,000। कोई दिक्कत। फर्स्ट ईयर के मानो फर्स्ट डेट पे चलेगा, फर्स्ट ईयर के लास्ट डेट पे, कौन सी डेट पे, लास्ट डेट, साल के अंत में राइट अप करते हैं। सारा नॉमिनल अकाउंट को धीरे धीरे करके राइट अप करेंगे, जैसे पीएल में चार्ज करते थे। तो एंट्री होगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना का, 1,60,000 में से पहला साल का प्रोपोर्शन कितना है, 10/40। 10 कहां से आया, फर्स्ट ईयर का रेशियो, क्लियर। तो ये कितना आएगा, 40,000। फिर बाय बैलेंस C/D 1,20,000। CD से टू बैलेंस B/D 1,20,000 है ना, 1,20,000। फिर बाई प्रॉफिट एंड लॉस 1,20,000 का रेशियो 10/40 है ना, कितना आएगा 40,000। बाय बैलेंस C/D 1,80,000। ऐसे हर एक बार 10/40 करेंगे, नहीं कितना, करोगे तो करो, कर लो अपने से। 80,000 कैसा है, ये 1,20,000 माइनस 40,000, ये 120 नहीं आएगा, सॉरी ये 160 ही होगा, हमेशा यही फिगर रहेगा, हमेशा 160 ही रहेगा। तो सब में नीचे में जितना में आएगा सब में 1,60,000 रहेगा,
और रेशियो ये सब आते जाएगा 9/40, 7/40 और कर लो। कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो इसके हिसाब से ही इसके बाद वाला सवाल बन जाएगा। कौन सा था? फिशर्स लिमिटेड वाला। देखिए एक सवाल है, देखो तुम लोग का फिशर्स लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 71, न्यू बुक का 71, मतलब मॉडरेट बुक का 71, न्यू बुक का तुम लोग चेक कर लो एक बार। हाँ फिशर्स लिमिटेड 71 न्यू बुक का, एकदम न्यू बुक का 79 है ना, न्यू बुक का 79, सबसे ओल्ड बुक का याद नहीं है मेरे को, और मॉडरेट बुक का सबसे ओल्ड बुक का 54 से स्टार्ट है, छोड़ो देखो एक बार फिशर्स लिमिटेड होगा एक बार। 57 मॉडरेट बुक का 71 और इसका 57 है ना, जो भी हो देखो एक बार, वही तो बोल रहा है। लिमिटेड ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है एक बार पढ़ो। बोला है फिशर्स लिमिटेड इशूड 5 लाख 8% डिवेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन 1 जनवरी 2030। 1 जनवरी 2013 को ये इशू किया है। रिडीमेबल इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में क्या करेगा? रिडीम करेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 2014। कब से रिडीम करना स्टार्ट करेगा? 31 दिसंबर 2014 से। इशू कब किया था? 1 जनवरी 2000, यही था ना, जिसका 11 वो टाइम के हिसाब से देख लोगे तुम लोग, है ना। 13 में रिडीम किया नहीं, मैंने 31 दिसंबर 2013 को रिडीम किया क्या? नहीं रिडीम किया। ये रिडीम कर कब रहा है? 31 दिसंबर 2014 को। मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में रिडीम किया कि सेकेंड ईयर के एंड में रिडीम किया? अच्छा, कितना बार रिडीम करेगा? 4 बार, है ना। तो कितना का चीज है? 5 लाख का, और रिडीम करेगा 4 बार में, मतलब कितना करके रिडीम करेगा? 1,25,000 करके रिडीम करेगा हर एक साल। 1,25,000 करके क्या करेगा? रिडीम करेगा हर एक साल। कुछ दुख दर्द किसी को चलेगा? अच्छा ये बताओ, फर्स्ट ईयर में था कितना का? 5 लाख का। रिडीम किया क्या? कुछ नहीं किया, बचा कितना? 5 लाख। फिर सेकेंड ईयर में वही 5 लाख यहाँ पे आया, रिडीम कितना किया? 1,25,000, बचा कितना? 3,75,000। फिर 3,75,000 आया, फिर रिडीम किया कितना आया? 2,50,000, है ना। वही 2,50,000 यहाँ पे आया, फिर कितना बचा? फिर 1,25,000, फिर 1,25,000, बचा कितना? नील। रेशियो क्या हो जाएगा? ये वाला रेशियो हो जाएगा, मतलब 5 लाख इस टू 5 लाख इस टू 3,75,000 इस टू 2,50,000 इस टू 1,25,000। यही ना, 3 जीरो कॉमन काट दें तो आएगा क्या? 500, 375, 250, 125, 125 से डिवाइड देंगे सबको, तो 4, 4, 3, 2, 1। कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद कैसे बनाना शुरू करते हैं हम लोग? लेजर, यही ना। सबसे पहले 2 कितना परसेंट डिवेंचर? ये कौन सा अकाउंट है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डेबिट और क्रेडिट। इसमें तो पता ही है ना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। चलेगा यहाँ तक? किसी को दुख? अच्छा, उसके बाद सबसे पहले क्या लिखते हैं अपने? 8% डिबेंचर, 8% डिवेंचर, और कितना का डिस्काउंट? 10%। तो 5 लाख का 10% कितना होता है?
10% है ना, सॉरी 50,000। फिर मतलब ये कितना तारीख है, 1 जनवरी 2013। ये कितना तारीख, 31 दिसंबर 2013। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, 50,000 इंटू 4/40 ना, कहाँ 4/14 कितना आ रहा है बताओ। बाय बैलेंस शीट निकाल लोगे तुम लोग। 14,286। लेकिन एक मिनट वेट करो, क्या है कि इसमें देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है 8,000 का। तो पहले जो 50,000 है उसमें से सिक्योरिटीज प्रीमियम 8,000 का यूज कर लेंगे। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस है तो वो डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर इशू राइट ऑफ करने में हेल्प करता है। अब एक्स्ट्रा बैलेंस कितना बच गया, 42,000। उस 42,000 को अब राइट ऑफ करना है बाय पीएल अकाउंट। 42,000 इंटू 4/40 12,000 12,000 है ना। बाय बैलेंस सी बाई डी कितना आएगा, 30,000। सीडी से बीडी कितना का, 30,000। फिर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही 42,000 का सेकेंड ईयर का रेशियो लेंगे 4/14। ऐसे करते करते तुम लोग क्या करो, राइट ऑफ कर लो पूरा। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, मतलब हम जब डिवेंचर इशू कर रहे हैं, जो डिवेंचर इशू किए हुए हैं उस पर क्या चार्ज होगा, इंटरेस्ट। किसको ये इंटरेस्ट मिलेगा, डिवेंचर होल्डर को। किसको मिलेगा, डिवेंचर होल्डर को। उसी में एक कॉन्सेप्ट है टीडीएस का। किसका, ये क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब एक रूल है गवर्नमेंट का कि अगर कोई आपसे 10 पैसा कमाई करता है, मतलब सपोज तो कोई बंदा जो है आपसे इनकम किया, जनरेट किया, कितना का, 10,000 है ना। तो रूल ये है कि आप इसका सर्टेन परसेंट, कुछ परसेंट, लेट सपोज कि 10%, कितना परसेंट, 10% आप टीडीएस काट लो। क्या काट लो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, क्योंकि इसका ये इनकम हुआ है और इनकम हुआ है तो इसको इनकम टैक्स देना चाहिए, है ना। तो इसका इनकम पे 10% आप क्या काट लो, टीडीएस। मतलब कितना रुपया काट लीजिए, 1,000 रुपया काट लीजिए और बाकी का पैसा कितना बचा, 9,000। वो सबमिट कर दीजिए उस बंदे को, मतलब ए नाम के आदमी को हम लोग पेमेंट कितना किए, 9,000 और 1,000 रुपया उसके क्या किए, काट लिए। ये 1,000 काट के आप पॉकेट में रखेंगे अपने, किसको दे दो, हम लोग ये वाला पैसा सबमिट करेंगे किसके पास, गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट को बोलेंगे ये किसका पैसा है, ए का पैसा है। अब ए गवर्नमेंट को कैसा पता चलेगा कि ए का पैसा है ये, और ए कौन है, ए कौन है गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, है ना। जैसे एक ही नाम के तो बहुत आदमी है, क्लियर। तो नाम सुने हो, पैन कार्ड क्या होता है, पैन कार्ड का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है, समझाया। तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को ये बताएंगे कि ये पैन कार्ड नंबर वाला आदमी का ये 1,000 रुपया है, समझाया। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास क्या हो गया, खबर मिल गया कि ये कौन से आदमी का 1,000 रुपया है। अब वो जो फलाना आदमी है, फलाना मतलब ए, ये जब इनकम टैक्स फाइल करेगा, इनकम टैक्स फाइल करेगा, लेट सपोज कि इसका इनकम टैक्स लायबिलिटी आया 5,000 का, कितना का, मैंने इसको टैक्स देना था कितना रुपया, तो ये गवर्नमेंट को बोल देगा कि मेरा 1,000 रुपया आपके पास जमा है। कौन दिया होगा, बी नाम का आदमी आपको जमा किया होगा, है ना। बी नाम का आदमी मेरा 1,000 रुपया क्या किया होगा, आपको जमा किया होगा, है ना। तो इस 5,000 में से 1,000 मेरा है, जमा है, तो और हम कितना पेमेंट करेंगे, 4,000। क्लियर। हम अभी कंपनी है, हम अभी क्या है, कंपनी है, हम लोग इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, किसको, गवर्नमेंट को नहीं, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं डिवेंचर होल्डर को। हाँ, तो क्या था, तो हम लोग एक कंपनी है और हम लोग क्या कर रहे हैं,
इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं किसको, डिवेंचर होल्डर को। मतलब डिवेंचर होल्डर को कहीं ना कहीं हमारे से क्या हो जा रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है। और इनकम जनरेट होगा तो पूरा पैसा डिवेंचर होल्डर को दे देंगे क्या, उसका कुछ पैसा काट के किसको दे देंगे, गवर्नमेंट को, और कुछ पैसा किसको दे देंगे, डिवेंचर होल्डर को। समझ में आया क्या बोले, कोई दिक्कत यहां तक चलेगा। जैसे इशू करते थे वैसे इशू करेंगे, जैसे इशू करते थे वैसे इशू करेंगे। मतलब मानो कि डिवेंचर हम इशू कर दिए हैं, अच्छा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्या चीज, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो एंट्री क्या होगा, खर्चा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किसको देंगे, ये डिवेंचर होल्डर को, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। चलेगा, कोई दिक्कत। अब डिवेंचर होल्डर लाइबल हो गए, मतलब हमको अब उसको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू पूरा पैसा दे देंगे क्या इसको। लेट सपोज कि इसका इंटरेस्ट हुआ है 10,000 रुपया, कितना 10,000, और डिवेंचर होल्डर को 10,000 देना है तो पूरा पेमेंट करेंगे क्या, इसको पेमेंट कितना करेंगे, 10% टीडीएस मान लिए, 9,000 इसको पेमेंट करेंगे। और बाकी का पैसा हम क्या करेंगे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, नहीं चलेगा, सब चीज में सोर्स सॉफ्टवेयर मारने से नहीं चलेगा। क्लियर, टीडीएस कितना काटेंगे, 1,000, यहां तक कोई दिक्कत चलेगा। अब ये टीडीएस के अपने पॉकेट में रखेंगे, ये टीडीएस पेमेंट कर देंगे। हम टीडीएस लिख रहे हैं, तुम लोग टीडीएस नहीं लिखोगे। टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना रुपया से, 1,000। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, कॉपी करो फटाक से। 85 ओल्ड बुक का, मॉडरेट बुक का 83 और न्यू बुक का 94। क्या लिखा हुआ देखो एक बार क्वेश्चन, बोला है डुकाटी लिमिटेड इशूड 3,008% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। डुकाटी लिमिटेड कितना इशू कर रहा है, 3,008% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। एक डिवेंचर का दाम कितना है, 100 रुपए करके 3,000 डिवेंचर इशू कर रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019 एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। इशू कर रहा है पार पे, रिडीम कर रहा है प्रीमियम पे, मतलब फ्रॉड आएगा तो लॉस आएगा। क्लियर। फिर क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन दिस डिवेंचर इज पेड हाफ ईयरली, दैट इज ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च। दो बार पेमेंट होता है इंटरेस्ट का, कब, 30th सितंबर और 31st दिसंबर, सब्जेक्ट टू द टीडीएस एट द रेट ऑफ 10%। टीडीएस काटता है कितना करके, 10% के हिसाब से। कोई दिक्कत यहां तक चलेंगे। पहला क्या इशू करेंगे, डिवेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर है, 8% डिवेंचर। कितना डिवेंचर इशू कर रहा था, 3,000, 100 करके पार पे इशू कर रहा था, नहीं रिडीम कर रहा है तो फ्रॉड आएगा। अब फ्रॉड आएगा तो लॉस और इशू आएगा। कोई दिक्कत, यहां पे हो जाएगा 3 लाख, यहां पे हो जाएगा 3,000 इंटू 5, यहाँ पे 3 लाख और यहाँ पे 15,000। नरेशन बीइंग डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम। ठीक है, वो लिख लो। फिर क्या था, हम लोग इंटरेस्ट पेड करेंगे हाफ ईयरली बेसिस पे। कब कब, एक बार 30th सितंबर को और एक बार 31st मार्च को। जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, कितना पे इंटरेस्ट ड्यू होगा, 3 लाख पे। कितना परसेंट था डिवेंचर का रेट, 8% इंटू 6/12, क्योंकि हाफ ईयरली देना है, हाफ ईयरली देना तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा, है ना। कितना होगा, 12,000 हो रहा है क्या, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर। 10% यहाँ पे वही इंटरेस्ट का रेट है ना, 10% तो टीडीएस का रेट है, चलेगा। ये जो रेट होता है वो इंटरेस्ट का रेट होता है। अब बता रहे हो 10% क्या दिया, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कितना करना था,
डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना था 12,000, है ना, जिसमें से हम पेमेंट क्या पूरा कर देंगे? नहीं 10% काट के, मतलब 1200 रुपया काट लेंगे तो कितना बचेगा? 10,800। 1200 किस नाम से काटेंगे? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना? 1200। फिर टीडीएस क्या करेंगे? पेड करेंगे टू बैंक, कोई दिक्कत? कितना? 1200। मेरे पास से अल्टीमेटली पैसा गया 12,000 ही, लेकिन 10,800 गया डिवेंचर होल्डर के पास और 1200 गया गवर्नमेंट के पास। किसके नाम पे? डिवेंचर होल्डर के नाम पे गया, किसके पास? गवर्नमेंट के पास। हाफ ईयरली था ना, तो ऐसा सेम एंट्री एक बार और होगा। कितना तारीख को? 31 मार्च को। ये तीनों एंट्री सेम रिपीट होगा। कोई दिक्कत? जैसा कि बचपन में तुम लोग को बताते हैं, सारा नॉमिनल अकाउंट है ना राइट ऑफ हो जाता है। कहाँ पे? पीएल में। कहाँ पे राइट ऑफ हो जाता है? दूसरी तरह इंटरेस्ट भी मेरा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, जिसको कि हमको क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। और ये जो लॉस है ना, उसको भी राइट ऑफ करते हैं हम लोग पीएल में। अभी हम लोग पढ़े थे ना लॉस का राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ करना, है ना। चूंकि यहाँ पे ईयर वगैरह वगैरह नहीं दिया है, इसलिए लॉस को अभी तो राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो अभी किसको राइट ऑफ करना पड़ेगा? इंटरेस्ट को, है ना। तो लास्ट में क्या करना है तुमको? ये एंट्री पास करना है, फिर ये 3 एंट्री, फिर ऐसे ही 3 एंट्री एक बार और उसके बाद एंट्री पास करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितना है बोलो? इंटरेस्ट कितना है? 12,000 यहाँ पे, 12,000 एक बार और आएगा ना, टोटल कितना हो जाएगा? 12,000 ये प्लस 12,000 कितना हो गया? 24,000। 3 में 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे करते थे वैसे करोगे। करो, कॉपी करो।